जय माता दी की साथियों, आज हम श्री दुर्गा स्तुति का जो प्रसिद्ध मंत्र है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इसका अर्थ समझने जा रहे हैं। जब देवी माँ ने शुंभ और निशुंभ दो दानवों का, दो राक्षसों का वध कर दिया, तब देवताओं ने उनकी स्तुति गाई। मार्कंडेय पुराण में इस स्तुति का वर्णन दुर्गा सप्तशती के नाम से या दुर्गा या देवी महात्म्य के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मार्कंडेय पुराण में 81 से 94 अध्याय तक दुर्गा सप्तशती का ये पाठ है। 13 कुल अध्याय है और 700 श्लोक है। उसमें इस मंत्र का उल्लेख आता है और बड़ा ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र है ये। तो इसका अर्थ आज हम देखने जा रहे हैं दुर्गा स्तुति के रूप में। देखिए, सर्व का मतलब होता है सभी प्रकार से, सारे, सभी। मंगल मतलब शुभ, अच्छा, जिसको आप कहते हैं मंगलकारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जो स्वयं मंगल के भवन हैं, मंगल की प्रतिमूर्ति हैं। तो यहाँ पे भी देवी को मंगल का रूप दिया गया है, मंगल बोला गया है। मांगल्ये, शुभ कर्ता, जिसको आप कह सकते हैं शुभ करने वाली, मंगल कारक देवी जो है मंगल करने वाली है। शिवे, शिव जी की अर्धांगिनी होने के कारण भी इनको शिवे कहा गया है और खुद भी कल्याण करती हैं, इसीलिए भी इनको शिवे कहा गया है, क्योंकि जो शिवम शब्द है इसका मतलब होता है कल्याणकारी। तो देवी जी जो हैं वो कल्याणकारी भी हैं और शिव जी की अर्धांगिनी भी हैं। सर्व अर्थ, सभी प्रकार से। अब ये जो अर्थ है, इनको ऐसा भी बोला जाता है, जीवन के 4 अर्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म करना व्यक्ति का कर्तव्य है, अर्थ पैसे कमाना वो भी जरूरी है, काम अपनी इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति करना और अंत में फिर मोक्ष प्राप्त करना। तो देवी जी की आराधना करने से सर्वार्थ साधिके, सभी चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। शरण्ये, हम ऐसी देवी जी के शरण में जाते हैं, शरण लेते हैं जो त्र्यंबक हैं। त्रिअंबक, त्रि का मतलब होता है 3 और अंबक का मतलब होता है आँखें। अब यहाँ पे क्योंकि शिवजी त्रिअंबक हैं, 3 आँखों वाले हैं, एक यहाँ पे भी जिसके खुलने से भस्म हो जाते हैं लोग, प्रलय के समय खुलती है वो आँख। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महामृत्युंजय जप में भी उनको 3 नेत्रों वाला, 2 सामान्य और 1 अतिरिक्त, तो उनकी अर्धांगिनी होने के कारण भी इनको त्रिअंबके कहा जाता है। और देवी जी के भी कई रूप हैं जिसमें उनकी 3 आँखें दिखाई गई हैं। तो देवी जी 3 आँखों वाली हैं, गौरी हैं, पार्वती का स्वरूप है उनका, गोरे रंग के कारण काली भी हैं, पार्वती जी का एक रूप काला भी है, काली, महाकाली, भद्रकाली कहा जाता है जिसको, और गौरी भी हैं, गौर वर्ण के कारण उनको गौरी कहा जाता है। नारायणी, नारायण से आया है, नारायण का मतलब हम विष्णु भगवान को बोलते हैं। तो नारायणी कौन हुई? लक्ष्मी। लेकिन नारायणी का एक अर्थ दुर्गा जी के लिए भी उपयोग होता है, दुर्गा जी को भी नारायणी बोला जाता है। मैंने कई वीडियो में बताया है, नीर अयनी, नीर का मतलब होता है जल, नीर, और अयन करना मतलब शयन करना या रहना। तो जल में शयन करने के कारण ही विष्णु भगवान को नारायण बोला जाता है। क्यों? क्योंकि विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वहाँ रहते हैं, इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। नमः अस्तुते, नमन करना, अस्तु है या होता है, उनको नमन है, ते मतलब उनको, देवी माँ को आप नमन करते हैं। इसका समग्र रूप से क्या अर्थ निकला? देवी माँ, दुर्गा जी, जिनको गौरी भी कहा जाता है, जो त्रिअंबक हैं,
हम उनकी शरण लेते हैं, उनका नमन करते हैं। वो जो सभी प्रकार से शुभ हैं, सभी का मंगल करती हैं, शुभ करता है। शिवे हैं, कल्याणकारी हैं, शिव जी की पत्नी हैं। सर्वार्थ साधिके, जीवन के जो 4 लक्ष्य होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उनको उनकी साधना से प्राप्त किया जा सकता है। सभी अर्थों में वो साधक करते हैं, मतलब प्राप्त करा देती हैं। ऐसी देवी को हम नमन करते हैं।